आज बात होगी भावातीत ध्यान की, यानी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की। ये मेडिटेशन का एक ऐसा रूप है जो बहुत प्रचलित है बाहरी देशों में भी, लेकिन जड़ें तो भारत से ही हैं। लेकिन ये क्या है, इसे और गंभीरता से और बेहतर समझेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वेद प्रकाश शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो खुद ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते भी हैं और बहुत विख्यात हैं अपनी इस फील्ड में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान, ये एक मानसिक प्रक्रिया है ध्यान की। ये प्रक्रिया परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने हमको 50s में पूरे विश्व को इसको इंट्रोड्यूस किया उस समय, और पूरे विश्व में इसको सिखाया जाना। भावातीत ध्यान की जो पद्धति है वो बहुत सरल है, स्वाभाविक है जी, और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं। अच्छा। पूरे विश्व में करीब 90 यूनिवर्सिटीज़ में 600 रिसर्चेज हुई हैं कि भावातीत ध्यान हमारे जीवन में किस तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे लाभकारी है। ये सब रिसर्चेज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हुई हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब मेडिटेशन का जिक्र होता है तो लोगों के मन में बस ध्यान मुद्रा में बैठ के आप अपने चित्त को एकाग्र करें, ये हम आम आदमी से समझते हैं, बट इससे नॉर्मल मेडिटेशन से भावातीत ध्यान कैसे अलग है? देखिए, भावातीत ध्यान जैसे मैंने बताया सरल है, स्वाभाविक है जी। इसमें एकाग्र नहीं करते मन को। अच्छा। इसमें ना तो मन को एकाग्र करते हैं, ना मन को एकाग्र करके अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल पद्धति है ध्यान की। तो इसमें हम सरलता से आंख बंद करके और अपने मन को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे इंद्रियों के क्षेत्र से मन को हटा करके अपने आत्म अवस्था का अनुभव करें। जैसे योग शब्द का मतलब ही है, जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है वो चित्त मतलब मन की जो वृत्ति है, वृत्ति क्या है? मन की चंचलता हम कहते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा चाहिए। तो मन की जो वृत्ति है उसका निरोध करना। तो मन क्या चाहता है? हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहता है, और उस ज्यादा ज्यादा के चाह में वो बाहर के जो इंद्रियों का क्षेत्र है, जो बाहर का जो हमारा जगत है, ये इसमें कोशिश करता रहता है कि मुझे हर चीज ज्यादा चाहिए, लेकिन वो सब चीजें इस जगत में है नहीं। जो वो चाहता है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है जी। संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो संतुष्टि है ही नहीं इसके बाहर की दुनिया में, इंद्रियों के क्षेत्र में। तो उसके लिए ध्यान में हम उनको ये सिखाते हैं कि कैसे उस बाहर के क्षेत्र से अपने मन को हटा करके, जो ध्यान की प्रक्रिया में सिखाते हैं, उसको मंत्रमुखी करते हैं मन को। उसमें दो चीजें होती हैं। जब हम अपने मन को अंतर्मुख करते हैं, अपने मन को इंटरनल जर्नी जब उसकी शुरू कराते हैं ध्यान सिखाने के समय, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो मन और शरीर को गहन विश्राम मिलता है, उससे हमारे तनाव दूर होते हैं, स्ट्रेस दूर होते हैं, टेंशन दूर होते हैं। और मन जो है वो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होकर के जब बिल्कुल वो शांत हो जाता है, वो ही योग है। मन की चंचलता को मन को आत्मवान बना देते हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी विधि क्या होती है, कि अगर कोई भावातीत ध्यान में बैठना चाहे, इसमें शुरुआत करना चाहे, तो सही तरीका क्या है, क्या विधि है? उसके लिए हम 5 दिन का कोर्स लेते हैं। पहले दिन हम भावातीत ध्यान के बारे में बताते हैं कि भावातीत ध्यान क्या है और इसके क्या लाभ हैं। दूसरे दिन हम भावातीत ध्यान को सिखाते हैं। जब हम भावातीत ध्यान सिखाते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल सीख रहा है उसकी जानकारी के माध्यम से हम उनको एक शब्द देते हैं, उसको एक मंत्र बोल सकते हैं जिसकी कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है, और उसको उसकी तरकीब बताते हैं कि कैसे उसके सारे मन को धीरे धीरे हम शांत करके भाव से परे ले जाते हैं। क्योंकि भावातीत ध्यान में ही ये पता चलता है कि मन को भाव से परे ले जाना है। आंख बंद करके हम बहुत सरलता से बैठते हैं और मन को धीरे धीरे हम भाव के अतीत ले जाते हैं और मन को आत्मा का अनुभव कराते हैं, उसको आत्मवान बना देते हैं
उसको साइंस में कहा गया है यूनिफाइड फील्ड। राइट। तो उस क्षेत्र का जब अनुभव हम कराते हैं मन को, तो वहां से हमें क्या मिलता है, वो जो क्षेत्र है, पूरी शक्ति जो हमारे जीवन की है वो वही है, आनंद भी वही है, और जो आपने अभी विचारों की बात कही, सोर्स ऑफ थॉट भी वही है। जैसे अपने कहते हैं कि नॉलेज स्ट्रक्चर्स इन कॉन्शसनेस, चेतना की जो ज्ञान की संरचना चेतना में होती है। जी। तो चेतना 7 होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चौथी होती है तुरीयावस्था, चतुर्थ उसके बारे में कहा गया है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञे। वो चौथी अवस्था जो है हमारे जीवन में बहुत जरूरी है वो, क्योंकि जीवन का पूरा आनंद वही है, शक्ति वही है, सब कुछ वही है, सोर्स ऑफ थॉट वही है। लेकिन हम अपने जीवन में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 का तो अनुभव करते हैं, लेकिन चूंकि मेडिटेशन नहीं करते हैं, इंद्रियों के परे मन को नहीं ले जाते हैं, तो उस चौथी अवस्था का अनुभव ही नहीं करते हैं। तो हम हमेशा उस सत्ता से कटे रहते हैं जहां से पूरा जीवन का संचालन हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जीवन का संचालन हो रहा है, यहीं से विचारों की उत्पत्ति भी हो रही है, हम सभी इससे अवगत हैं। लेकिन हमने जो भी पढ़ा है, देखा है कि इस ध्यान की जो ये भावातीत ध्यान की अगर बात करें तो यूरोप और अमेरिका में इसका चलन बहुत है, लोग बहुत इसकी तरफ आकर्षित हैं। इसका क्या एक मूल भाव क्या है, आप क्या समझते हैं? ऐसा है, जब महर्षि जी के गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जो कि 165 वर्ष तक गद्दी खाली रही थी ज्योतिष पीठ की, उसके बाद उनको बिठाया गया था, तो वो हमारे महर्षि जी के गुरुदेव हैं। उनसे के पास रह करके महर्षि जी ने ये ज्ञान प्राप्त किया, और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो करीब 58 में उन्होंने इस ज्ञान को साउथ इंडिया, वहाँ से निकले, फिर वो बर्मा होते हुए, सिंगापुर होते हुए, हवाई होते हुए LA गए, लॉस एंजलिस, वहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, लोगों को इसको ध्यान सिखाया। तो उस समय वहाँ पर बहुत तनावग्रस्त स्थिति थी समाज की। तो महर्षि जी ने जब ध्यान सिखाना शुरू किया तो लोगों को बड़ा आराम मिला, क्योंकि भावातीत ध्यान जब हम करते हैं तो मन और शरीर को गहन विश्राम मिलता है, विश्राम नहीं मिलता है, डीप रेस्ट बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जब डीप रेस्ट मिलता है मन और शरीर को, तो अंदर के जो हमारे स्ट्रेस हैं, जो हमारे टेंशन हैं, वो दूर होते हैं। तो जब उन लोगों को उन्होंने ध्यान सिखाया, पहले एक छोटे ग्रुप को सिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो और लोगों को बुला के लाए, फिर और बुला के लाए। जब भीड़ इकट्ठी होने लगी, तब वहां की मीडिया जो है उसको लगा कि ये क्या सिखा रहे हैं एक योगी, जो कि लोग जो है लगातार चले आ रहे हैं। तब उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या आपको मिल रहा है इससे ध्यान से, तो उन्होंने कहा कि इससे नींद अच्छी आ रही है। क्योंकि वो लोग सो नहीं पा रहे थे, इतना तनाव था उस समय, तो वो लोग टेबलेट खा करके नींद लेते थे 2-4 घंटे की। जब उनको ध्यान करने से, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से, उसको शॉर्ट में TM बोलते हैं, उसके अभ्यास से जब उनको नींद आने लगी तो भीड़ आने लगी, चले आए। फिर बाद में एक कॉन्सेप्ट फिर ये आया कि ये नींद क्यों आ रही है, इसका रीजन क्या है। फिर एक अपने महर्षि जी ने कहा कि अब इसको भारत में तो हम समझा सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका क्या मतलब है, रुचि भी है, रुचि भी है, लेकिन यहाँ पे कैसे समझाएं। तब उन्होंने साइंस का सहारा लिया। तो 1964 में एक यंग साइंटिस्ट थे उस समय फिजियोलॉजी के, उनका नाम था रॉबर्ट कीथ वॉलिस। उनको महर्षि जी ने बताया कि ये जो है हम सिखा रहे हैं, लोगों को नींद भी आ रही है, लोगों को पीस भी मिल रही है, अलर्टनेस भी बढ़ रही है उनके माइंड में, तो इसको साइंटिफिक तरीके से कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तब उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च का कॉन्सेप्ट शुरू किया, और उन्होंने क्या पाया कि भावातीत ध्यान में हमारी जो ऑक्सीजन की खपत है वो एकदम कम हो जाती है। अच्छा। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में प्रैक्टिस के समय नींद में 7 घंटे की जो हम लेते हैं, उससे भी 2 गुना ज्यादा मेंटल और फिजिकल रेस्ट जो है वो मेडिटेशन में मिल रहा था। और उससे उनकी मानसिक जो ब्रेन था उसको डीप रिलैक्सेशन मिल रहा था। मैं आपको छोटा सा यहाँ एक चीज बता दूं कि जो स्ट्रेस और टेंशन का जो कारण है वो है क्या, वो है रेस्ट और एक्टिविटी का इनबैलेंस। अभी क्या होता है, नेचुरली आप दिन में काम करते हैं, बिल्कुल, शाम को थक जाते हैं, लेकिन काम करते समय आपकी बॉडी को आप ये थोड़ी कहते हो कि थकान इकट्ठी करो, वो नेचुरली होती है। जब आप रात को सो जाते हैं
सुबह उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रोसेस नेचुरल हैं कि काम करोगे तो स्ट्रेस तनाव आएगा, जब रेस्ट करोगे तो चला जाएगा। लेकिन नींद में दो चीजें हैं। नींद में मेंटल उतना रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, फिजिकल ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें मेंटल और फिजिकल दोनों ही डीप रेस्ट मिलता है। तो डीप रूटेड जो स्ट्रेस हैं, जो तनाव हैं, वो दूर होते हैं। और जो हमारी ब्रेन वेव फंक्शनिंग है, जो न्यूरॉन्स हैं, जो थकान ज़्यादा काम करने से जो थक जाते हैं, वो फिर से लाइवली उनके अंदर फीलिंग आ जाती है और ब्रेन वेव फंक्शनिंग कोहेरेंट हो जाती है। आपने कैसे इसको साइंस से जोड़ते हुए बड़ी सरलता से समझाया। जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य की बात करी, साथ ही साथ जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी इससे उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। और कई सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो दूर हो जाती हैं इसे प्रैक्टिस करने से, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो, वो भी इम्प्रूव होती है इससे। देखिए ऐसा होता है, सब कुछ आपके ब्रेन से शुरू होता है जी। आपके मन से शुरू होता है। अगर आपका ब्रेन थका हुआ है तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, बात करते करते मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है। कान जो है वो आवाज सुन करके सेंसरी ब्रेन को ले जाते हैं। सेंसरी ब्रेन से वो जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा सीईओ है ब्रेन का, वहां जाता है हमारा वो। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है ब्रेन का और हमारे सेंसेस के साथ, इनमें क्या हो रहा है कि ज्यादा काम करने से, कम रेस्ट करने से प्रेशर बढ़ता है न्यूरॉन्स के ऊपर। तो न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन को बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, तो जब न्यूरॉन्स ज्यादा थक जाते हैं तो जो ऑनलाइन ब्रेन हमारा होता है वो ऑफलाइन हो जाता है। सही कहा। अब होता क्या है कि पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए सेंसर्स तो ब्रेन में ही है पूरे। तो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स अपने ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बॉडी पे तो पड़ना ही है। जैसे ब्लड प्रेशर है, एक पर्टिकुलर सेंसर है वो आपके बीपी को कंट्रोल कर रहा है कि भाई 120 और 80 रहना चाहिए। अब जब स्ट्रेस बढ़ता है, न्यूरॉन्स जो है उससे इफेक्टेड होते हैं, तो वो जो सेंसर हैं वो अपनी एबिलिटी को ड्रॉप कर देते हैं। तो ब्लड प्रेशर हाई या लो होने लगता है। तो मतलब ब्लड प्रेशर हो गया या फिर आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, आपका जो जैसे नींद नहीं आने की परेशानी हो गई, मतलब टोटल ब्रेन जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन ही ऑर्डर में नहीं है तो बॉडी अपना धीरे धीरे जो बीमारियां हैं वो आने लगती हैं। तो बेसिकली पूरे शरीर को एक सतही रूप से एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, एक रेस्ट प्रदान करता है, जिससे शरीर में जितने भी विकार हैं, परेशानियां हैं, उनको मैनेज करने में आपको सहायता मिलती है। खाली केवल शरीर की जो बीमारियां हैं या मन की बीमारियां उन्हीं में नहीं मिलता है, आपके बिहेवियर में भी फायदा होता है। जैसे आज क्या है, आप काम करके स्ट्रेस लेके घर जाते हो तो वो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है वो मल्टीप्लाई होती है। आपने जाकर के घर वालों को दिया, घर वाले अपने पास रख के नहीं बैठेंगे, वो किसी और को फॉरवर्ड कर देंगे। तो स्ट्रेस तो बढ़ता रहता है ना, तो आपका पूरा वातावरण प्रभावित होता है। तो आजकल क्या है, लोगों ने क्या किया, ऑफिस में जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स शुरू कर दिया। लेकिन वो स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो मैनेज करने की चीज नहीं है, उसको तो खत्म करना है। और खत्म करने के लिए एक ही साधन है, वो है मेडिटेशन, भावातीत ध्यान। आप मन को बाहर से ले जाकर के 20 मिनट के लिए केवल शांत होकर के बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो माइंड एंड बॉडी को डीप रिलैक्सेशन मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि ध्यान करने से पूरा का पूरा मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक फ्रेशनेस आती है, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, आपका जो समाज है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक रिसर्च और हुई है ध्यान के बारे में, जब महर्षि जी बाहर थे, 70s की बात है, कि एक शहर में 1% लोग ध्यान कर रहे थे। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने डाटा देखा कि यहाँ का क्राइम रेट कम हो रहा है, यहाँ के हॉस्पिटल एडमिशन कम हो रहे हैं, यहाँ पर जो है लोग प्रेम से रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक जगह हो रहा है तो और भी जगह हो रहा होगा। तब उस पर रिसर्चेस शुरू हुई। तब उन्होंने कहा कि जब हम एक साथ ग्रुप में या इंडिविजुअल तरीके से एक शहर में 1% लोग ध्यान करेंगे तो उससे ये सब इफेक्ट आ रहा है। तो उन्होंने उसका नाम दिया महर्षि इफेक्ट। तो पूरा सामाजिक रूप से एक बदलाव देखा गया। तो आज के समय में हमारे जो भावातीत ध्यान की जो जरूरत है वो यूथ में बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब तनाव में है, सब दबाव में है। जो इस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्सेस जो हमको मिल रही है, जो ब्रेन हमारा एक्सेस
इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है तो थकान बढ़ती जा रही है मेंटल। लेकिन शुरुआत में आपने बात करी थी कि एक मंत्र दिया जाता है जिसकी प्रैक्टिस करते हैं हम भावातीत ध्यान में। जो हमारा यूथ है, जो दर्शक है, जो आना चाह रहे हैं, जो नए हैं ध्यान की तरफ, योग की तरफ, तो क्या उन्हें किसी एक्सपर्ट के अंडर ही ये स्टार्ट करना चाहिए या वो खुद से भी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, मंत्र जो है इसका कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एन आइडिया है जिसको थोड़ा सा माइंड को हम इंटरनल जर्नी के लिए थोड़ा सा पुश उससे मिलता है जी। इसके लिए क्या होता है, हमारे महर्षि महेश योगी जी ने शिक्षक ट्रेंड करे हैं पूरी दुनिया में, हजारों शिक्षक हैं जी। तो उनकी गाइडेंस में ही ये भावातीत ध्यान सीखा जाता है। उसका कारण ये है कि जब तक हम आपके साथ अनुभव डिस्कस नहीं करेंगे जी, क्योंकि वन वे ट्रैफिक काम नहीं करता। इसमें क्या है, इंटरेक्टिव सेशन होता है, 5 दिन का कोर्स होता है ये। जैसे मैंने शुरू में बताया, तो पहले दिन हम मेडिटेशन क्या है वो बताते हैं, दूसरे दिन उसको सिखाते हैं और 3 दिन उसका चेकिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमें रहती है 3 दिन, जहां पर हमें पता चलेगा कि ठीक नहीं हो रहा है तो हम आपके साथ अनुभव को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बारे में आपको करेक्ट करेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 10 वर्ष के स्टूडेंट से लेकर के किसी भी एज तक का कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है। और ये ग्रुप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्रुप में करने से ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि जब कलेक्टिवली हम बैठते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं तो प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है। और इतिहास में भी ये हो चुका है, क्योंकि बीटल्स जो बैंड था वो ऋषिकेश में आके उन्होंने मेडिटेशन करी थी, तो उसके बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को। ऐसा है, जब बाहर का हमने बताया, महर्षि जी जब बाहर मेडिटेशन सिखा रहे थे उस समय वहाँ पर इतना तनाव था, इतना लोग स्ट्रेस में और टेंशन में रहते थे। उन्हें जब पता चला कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, जो समाज में जो परेशानियां हैं उनके लिए इतना अच्छा है। जब ये पूरा मीडिया में हर जगह, उस समय मीडिया तो क्या था, रेडियो होता था और बाद में टीवी आया, लेकिन माउथ पब्लिसिटी बहुत थी। इसी तरह से बीटल्स भी बहुत फेमस थे उस समय, वो भी उसी वातावरण में रह रहे थे, वो भी तनावग्रस्त थे। उन्हें जब पता चला तो उन्होंने महर्षि जी के पास आके ये ध्यान सीखा। सीखने के बाद में उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जो हैं वो बनाए और गाए। और आपने सुना होगा कि यूनिवर्स तक उनके सॉन्ग्स को जो है प्ले करके भेजा गया है, वो ऋषिकेश में उन्होंने बनाए सॉन्ग्स। तो महर्षि के साथ 1968 में वो लोग, हमारा जो ऋषिकेश में आश्रम है, भावातीत ध्यान का जो केंद्र था, हमने भी वहीं पर 81 में 1 साल की ट्रेनिंग ध्यान की शिक्षक की ली है, तो वहाँ वो आए थे। आकर के उन्होंने वहाँ मेडिटेट किया, महर्षि जी के साथ बहुत सारा ज्ञान लिया और बहुत अच्छे अच्छे धुने और गाने बनाए उन्होंने, जो आज तक टॉप पर हैं अभी भी उनके। हम शुरू से महर्षि महेश योगी जी की बात कर रहे हैं, उनका जिक्र हो रहा है, कैसे उन्होंने साइंस से इसको जोड़ के पूरी दुनिया में एक तरह का रेवोल्यूशन कहें तो वो गलत नहीं होगा। थोड़ा सा आप हमें उनके बारे में बताएं जाने से पहले। महर्षि जी वैज्ञानिक संत थे। उन्होंने हमारे जो गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की सेवा में 13-14 साल रह करके जो ज्ञान प्राप्त किया जी, वो पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने पूरे विश्व को दे दिया। पहले क्या होता था, योग इसलिए होता था कि चलो कंदराओं में जाते हैं, पहाड़ी में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, वहाँ मेडिटेशन करते हैं। लेकिन महर्षि जी ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये भावातीत ध्यान को इतने सरल तरीके से सिखाया और बताया कि आज पूरे के पूरे विश्व में लाखों लाख लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं और अपने नियमित जीवन से जुड़ के कर रहे हैं। किसी को अपने जीवन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है कि आप विशेष भोजन करो, विशेष कपड़े पहनो, विशेष धर्म के भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सोच सकता है वो ध्यान कर सकता है। ऐसी प्रक्रिया उन्होंने पूरे विश्व को दी और उसको भी साइंटिफिक तरीके से, साइंस के साथ बैठ करके उन्होंने प्रूव किया कि ये केवल विश्वास की बात नहीं है, इसको पूरी तरह से साइंस ने वैलिडेट किया है कि ये ज्ञान बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है हमारे जीवन के लिए और हर व्यक्ति को आज के समय में इसको सीखना चाहिए। और सिर्फ 5 दिन का समय, और 5 दिन में भी 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है बस। तो आप कुल मिला के मान के चलो कि 5 दिन का मतलब होगा 7.5-8 घंटे में आप एक ऐसा ज्ञान सीख सकते हैं जो हमारे जीवन में, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे व्यवहारिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, हर क्षेत्र में इसका लाभ हमें मिलता है। ये बहुत बड़ी देन महर्षि महेश योगी जी की पूरे विश्व को है। और केवल भावातीत ध्यान ही नहीं,
उन्होंने वैदिक ज्ञान, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो स्थापत्य वेद हो, चाहे वास्तु हो, चाहे कोई और वैदिक ज्ञान हो, पूरा ज्ञान उन्होंने पूरे विश्व को दिया, जिससे कि हर व्यक्ति इसका लाभ लेता है। वेद प्रकाश जी, आपने जो इतनी सार्थक जानकारी हमको दी, ये चर्चा हमारी बहुत सार्थक रही और दर्शकों को भावातीत ध्यान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, समझा हमने, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग अब इससे जुड़ना भी चाहेंगे। आप यहाँ आए जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति और ज़्यादा ध्यान के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, सीखना चाहता है, तो हमारा नंबर जो है 9810223366, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या जरूरत पड़ी तो कॉल भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा लाभ इसका सब लोग ले पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। नमस्कार।